अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और जूसी सा चिकन पुलाव की रेसिपी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप घी शामिल करने के बाद आपने नीचे चूल्हा ऑन करना और घी को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। जैसे ही हमारा घी हल्का सा गर्म होगा, हम इसमें अपने खड़े मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें है काली मिर्च साबुत 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद तेज़ पत्ते, 4 से 5 अदद लौंग, 3 अदद मोटी इलायची और 2 अदद सब्ज़ इलायची इसमें शामिल कर देंगे। अब आपने इनको हल्के चूल्हे के ऊपर हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि इनमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही हमारे मसाले हल्के से फ्राई हो जाएंगे, हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, जो कि मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लेके इसको बारीक बारीक काट लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद आपने चूल्हा नीचे से तेज़ कर देना है। प्याज शामिल करने के बाद आपने प्रॉपर चमचा हिलाते रहना है जब तक कि हमारे प्याज के ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन, जो आपने फ्रेश कूट के इसमें शामिल कर देने हैं। अब आपने नीचे से चूल्हा हल्का करके इनको हल्के फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना है ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आने लगे और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। जब इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, जो कि है मेरे पास 3 पाव 750 ग्राम, वो आप इसमें शामिल कर देंगे और इसको आपने घी के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। यहाँ पे चिकन को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें है नमक 1 खाने का चम्मच, और कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, ये भी आपने फ्रेश कूट के इसमें शामिल करनी है। क्योंकि फ़्रेश चीज़ आप जो इस्तेमाल करते हैं उसकी अपनी ही खुशबू और अपना ही जायका होता है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जब भी आपको चीज़ यूज़ करें तो उसे फ़्रेश ही कूट के अपनी रेसिपीज़ में शामिल किया करें। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच इमली, जो कि हमने पहले ही पानी में भिगो कर रख दी थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा पानी शामिल करके हम अपने चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसे कवर करके रख देंगे पकने के लिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह गल चुका है और इसका जो पानी था वो भी खुश्क हो गया। और अब इनको मसालों के साथ अच्छी तरह भून लेते हैं। जैसे ही इसके साइडों से घी निकलना स्टार्ट होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद टमाटर, जिनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया था, और साथ ही 5 से 6 अदद साबुत वाली हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देंगे। और इनको मसाले के साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, जो कि है मेरे पास 1.5 किलो, क्योंकि 3 पाव चावल हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमने डबल पानी यूज़ करना है।
3 पाव चावल है और 3 पाव ही मेरे पास चिकन है। पानी शामिल करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। जैसे ही पानी में बबल बनना स्टार्ट हो हम इसका ढक्कना साइड पे करेंगे और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया और 1 खाने का चम्मच सौंफ लेके उसको आप किसी मलमल के कपड़े में या इस तरह छन्नी के अंदर डाल के, जिस तरह मैं कर रही हूँ, अपने पानी के अंदर इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रखना है, ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू जो है वो हमारे जो हम चिकन का स्टॉक बना रहे हैं, चिकन की यखनी बना रहे हैं, उसके अंदर इसका फ्लेवर आ सके और इनकी प्यारी सी खुशबू आए, जायका आए। 5 से 7 मिनट इसको अंदर रखने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अपने भिगोए हुए चावल, जिनको हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को स्किप मत किया करें, बल्कि पूरी रेसिपी को देखा करें, तभी तमाम पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप हमारी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। चावल शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पे आके आपने इसका नमक चेक कर लेना है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद आधा खाने का चम्मच नमक इसमें शामिल करके इसको कवर करके रख दिया है पकने के लिए। चूल्हा आपने नीचे से हाई रखना है। 4 से 5 मिनट के लिए आपने चूल्हा हाई रख के इसका पानी खुश्क कर लेना है और साथ साथ आपने 1 से 2 दफ़ा इसको हिलाना है। ज़्यादा आपने इसको हिलाना नहीं, सिर्फ 1 से 2 दफ़ा हिलाना है। और जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो आपने इसको तवे का दम देना है। 5 मिनट के लिए आप नीचे चूल्हा हाई रखेंगे और उसके बाद आप बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा चिकन पुलाव जो है वो बनके तैयार है। मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। खिले खिले से चावल हमारे बनके तैयार हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना मज़ेदार और जूसी सा चिकन पुलाव बनके तैयार हुआ है कि जिसने भी खाया है उसने ही इसकी तारीफ़ की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।